हाँ, ज्ञानी नाम को नहीं बोले, नहीं तो आप ज्ञानी से ज्ञानी क्यों चले जाओ? बोले हाँ, हमारे घर के बाजू में ज्ञानचंद जी रहते हैं। हाँ, कोई यदि ये संबोधन दे, यदि हम सभा में संबोधन दे दे, अहो ज्ञानी, भो भव्यात्मान, भो भगवान आत्मन, भो शुद्धात्मन, भो निरागी आत्मन, भो निर्विकल्पी आत्मन, तो कैसा सुनने में लगता? क्यों रानू जी, कैसा लगता है बता दो? बढ़िया लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है सुनने में, गुदगुदी होती है। भले हम भगवान आत्मा नहीं है, लेकिन कोई बड़ा विद्वान कहे अहो भगवान आत्मा, बैठे बैठे आनंद आने लगा। काय का आनंद आने लगा? महाराज श्री तारीफ किसी को बुरी नहीं लगती। अच्छा, प्रशंसा किसी को बुरी नहीं लगती। और वास्तविकता? हाँ, वास्तविकता बुरी लगती है। वास्तविकता कड़वी होती है। कड़वीता। अच्छा, आप क्या सुनना पसंद करोगे? चलो आज हम वही सुनाएंगे आपको। हाँ चलो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। चलो बोलो, कौन सी बात सुनना पसंद करें? भगवान आत्मा कि नरकात्मा? हाँ, जो यथार्थ है वो सुनाए। क्या सुगर कोटेड मखमली बात है, वही सुगर कोटेड कर दे वो ना। तो आप अपने आप को क्या मानते हो? भगवान आत्मा मानते हो, नरकात्मा मानते हो? भविष्य में कहाँ जाओगे आप लोग? अगले भाव में कहाँ जाओगे? कितने लोग नरक जाएंगे? जिन्हें लगता है नरक जाएंगे, ऐसे पाप कर रहे हैं, दुर्गति में जाएंगे। अच्छा, पाप करते हो कि नहीं करते हो? दिन भर में पाप ज्यादा करते हो कि नहीं, कम करते हो? अच्छा, पापों का त्याग है सबका? 5 पापों को त्यागी बैठे हैं सारे, कोई त्यागी नहीं है। त्याग नहीं किया तो पापात्मा तो हो। जब त्याग नहीं किया है, पाप कर रहे हो दिन भर में, तो पापात्मा हुए कि नहीं? महाराज श्री ये लोग कह रहे हैं कि करते नहीं, हो जाता है। अच्छा, हो जाता है, किया नहीं जाता, हो जाता है। क्या पाप किया नहीं जाता, हो जाता है? अच्छा, करना पड़ता है। हाँ, क्या बात है। कौन नहीं करता है ये बता दो थोड़ा सा। पाप असंयमी है, असंयमी तो पाप करते ही रहता है, होता नहीं है उससे, करते ही रहता होता। जितना हो सकता है बचता है, पर करता है ना। तो पापात्मा हुआ कि नहीं उस अपेक्षा से? अरे पापिष्ठ दुरात्मा जड़ी तो मुनि महाराज कह रहे हैं, अभी तो हम आपकी बात कर रहे हैं। जब मुनि महाराज की बात आएगी तब बात करेंगे। तो पापात्मा हो कि नहीं? उतना ही पुण्य है। हिसाब किताब लगा तो पापात्मा ज्यादा निकलोगे। 24 घंटे का हिसाब लगा, पाप ज्यादा हो रहा है, पुण्य कितना हो रहा है। हाँ, तो ज्ञानी सुनने में अच्छा तो लगता है, पर वास्तविक ज्ञानी होता कौन है? ज्ञान स्वरूप होता क्या है? इस गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं। मूलाचार ग्रंथ की बड़ी प्रिय गाथा है, गुरुदेव की बहुत प्रिय गाथा है। इस गाथा को आचार्य भगवान दिन में 3 बार उच्चारण करते हैं। प्रातः काल की सामायिक के पश्चात, दोपहर की सामायिक के, संध्या काल की सामायिक के पश्चात। जेण रागा विरज्येज, जेण शेषुरज्जदी, जेण मैत्तिम पभावेज, तमणाणम जिन शासने। यानी जहां राग से विरक्ति हो जाती है, जिसके द्वारा राग से विरक्ति हो जाती है, वह ज्ञान है जिनेन्द्र भगवान के शासन। जेण मैत्तिम प्रभावेज, जिससे मैत्री की प्रभावना होती है, वह ज्ञान कहलाता है। जेण श्रेयेषु रज्जति, जो श्रेयस्कर में रंजायमान होने लगता है, वह ज्ञान होता है। 3 क्वालिटी बताई है ज्ञान की, 3 विशेषण बताए। ये कार्य यदि कोई कर रहा है तो समझना वो ज्ञानी है, नहीं है तो पापी है वो। क्या पहला क्या लक्षण दिया? राग से विरक्ति हो जाना, राग कम होते चले जाना, राग छूटते चले जाना, वह वास्तविक ज्ञान होता है। यानी स्वाध्याय का फल जो पढ़ रहे हो, भक्ति का फल,
जो भक्तामर स्तोत्र याद कर रहे हो उसका फल क्या? दुकान में आसक्ति कम होना, परिग्रह में आसक्ति कम होना, बच्चों में राग कम होना, पति पत्नी में राग कम होना। कम हो रहा है आप लोगों का? पैसे में राग कम होना कम हो रहा है? कितनों का कम हो रहा है राग? नहीं महाराज जी, पति पत्नी में तो कम हो रहा है, वो तो उम्र के अनुसार अपने आप ही होता है। क्यों? उम्र के अनुसार तो वैसे हो जाता है, फिर वो परेशानी लगने लगती है। तो राग कम होना नहीं कहलाया, वो तो मजबूरी की विरक्ति है। वो तो एक उम्र के पड़ाव में जो विरक्ति होने लगती है गृहस्थ जीवन में, क्यों सोनू, उम्र के पड़ाव में जब व्यक्ति 45-50 के अराउंड आने लगता है, उस समय गृहस्थी से विरक्ति होने लगती है। कहाँ फंस गए हैं? वो तो मजबूरी की विरक्ति है, वो तो वो वैराग्य नहीं, वो निराशापन है। वैराग्य और निराशा में बहुत अंतर होता है। बोले मजबूरी में फंस गए, यहाँ तक टेंशन ही टेंशन बना रहता है। ऐसे घर में क्या रहना, ऐसी पत्नी से क्या के साथ क्या रहना, अलग करो। तो वो वैराग्य नहीं है, वो तो परेशानी से मुख मोड़ना है। तो उम्र के पड़ाव में तो आपको तो हो ही जाती है, जिसे आप विरक्ति समझ रहे हो वो क्या है? अच्छा, तो सही सही बताना, राग कम हो रहा है आपका? इतना स्वाध्याय कर रहे हो, किन किन लोगों का राग कम हो रहा है? किस किस से अटैचमेंट कम हो रहा है? पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अंदर से बताओ राग कम हो रहा है। ज्ञान वो है जीर्ण रागा विरज्येज, जीर्ण मैत्तिम पभावेज, मित्रता की भावना जिसके भीतर प्राणी मात्र से पैदा होने लगे। जीव को देख कर के अंदर ही अंदर मित्रता का भाव पैदा होने लगे। मित्र, मैत्री भावना क्या होती है? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। क्या होती मैत्री भाव? समझ जीवों से कहा है। अब तो आप मित्रता किससे करोगे? अपने हम उम्र से, साथ वालों से। मनुष्य मनुष्य से मित्रता करेगा, हाँ, जिनसे पटती है एक दूसरे से उससे मित्रता। नहीं पटती है तो मित्रता नहीं होगी, ऐसे ही है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं, अथवा मेरी भावना में मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से। चींटी से भी मित्रता करने कहा है वहां पे, पेड़ पौधे से भी मित्रता करने कहा है, जल से भी मित्रता, हवा से भी मित्रता, कीड़े मकोड़े से भी मित्रता, पशु पक्षियों से मित्रता। उनसे मित्रता कैसे होती? पशुओं से मित्रता, पक्षियों से मित्रता। जीव है तो उससे मित्रता। चलो कैसे होगी उनसे मित्रता? हाँ, परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा इति मैत्री। दूसरों के को हमारे व्यवहार द्वारा दुख उत्पन्न ना हो, वो मैत्री कहलाती है आपका ऐसा एटीट्यूड? किसी को ठेस ना पहुंचे हमारे व्यवहार से, किसी को दुख उत्पन्न ना हो जाए, किसी के हृदय में क्लेश का भाव पैदा ना हो जाए। चलो जो दिखते हैं, बड़े हैं, साधर्मी हैं, पंचेंद्री हैं, उनसे तो कथनचित आप ऐसा व्यवहार कर सकते हो। जो क्षुद्र हैं, छोटे हैं, आप ऐसा आचरण कर रहे हो कि उनको कष्ट ना पहुंचता हो? करते हो? नहीं करते। कष्ट तो छोड़ो, आप निपटाई देते हो। एक इंद्री को निपटाते हो, 2 इंद्री को निपटाते हो, 3 इंद्री को निपटाते, 4 इंद्री को निपटा देते, न जाने कितने जीवों को निपटा देते हो। तो मैत्री भाव करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, जिसके भीतर ज्ञान पैदा हो जाता है, वो जानते हो पाप से वो ऊपर उठने वाला हो जाता है। वो ज्ञान है। यानी ज्ञान क्या कहलाया? पापों के त्याग का नाम ज्ञान है। तीसरा लक्षण, जीर्ण शेषु रज्जते, श्रेयस्कर में जिसकी आसक्ति पैदा हो जाए। दो विपरीत बातें कर रहे हैं। ऊपर कहा तो विरक्ति, यहां आसक्ति, रंजायमान होना। जीर्ण
रागा विरज्य, राग से विरक्ति का भाव। और नीचे तीसरे चरण में कह रहे हैं जेण से येषु रज्जति, श्रेयस्कर में रज्जति यानी रंजायमान होना, श्रेयस्कर मार्ग में, शुभ मार्ग में, धर्म में, पुण्य में, देव में, गुरु में, शास्त्र में, दान में, वैयावृत्ति में, पूजन में, सेवा में, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, ज्ञान के 8 अंगों में, चारित्र के अंगों में, जो जो अच्छी भावना है, सद्भावना है, शुभ भावना है, उसमें मन डूबने लगे, अच्छा लगने लगे। श्रेयस्कर मार्ग में अच्छा लगता है आपको? कितने को श्रेयस्कर में अच्छा लगता है बताना? अच्छे मार्गों में रुचि होती है? सबको होती है। दान धर्म में भी रुचि होती है, दान में भी रुचि होती है, दान भी करते हो? कितना? इतना 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 कितना कितना इतना सा। हाँ, चावल की चोरी कर। हाँ, अच्छा सब्बल, अच्छा सब्बल की चोरी करे सुई के देवो दान। हाँ, ऊपर चढ़ के देख रहे कितनी दूर स्वर्ग का विमान है। वाह। तो हंडी के 4 दाने भी नहीं देते होंगे जितने बैठे हैं। जितना हंडी में चावल है ना आपके, जितनी कैपेसिटी है, रानू जी कितना देते हैं अपनी हंडी में से? कितने दाने निकालते हैं आप? नहीं, निकलता तो रहता है, नो डाउट निकलता रहता है, खाने के लिए भी निकलता है, बच्चों को भी खिलाने के लिए भी निकलता रहता है। नहीं, कितने दाने, कितने %? क्यों नरेंद्र जी, कितने दाने? 4 दाने, 40 दाने, 400 दाने। जेण से येषु रज्जति, श्रेयस्कर में जिसका राग पैदा हो जाए, वो ज्ञान है। जिन शासन में, जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान किसे कहा है? ऐसी भावना जिसके भीतर होती है वो ज्ञान स्वरूपी होता है। नहीं, बहुत अच्छा है। यदि आप अपने आप को ज्ञान स्वरूपी मान रहे हो, आपने कहा ना हमारे भीतर भी ज्ञान है, भगवान भी ज्ञान स्वरूपी, आप भी ज्ञान स्वरूपी हो। हाँ, भगवान शुद्ध ज्ञान स्वरूपी हैं, संसारी अशुद्ध ज्ञान स्वरूपी है। वो राग से मिश्रित है, राग सहित है। राग तो करो, लेकिन आचार्य भगवान तीसरे चरण में कह रहे हैं श्रेयस्कर में राग करो। हाँ, जहां राग कर रहे हो वहां राग नहीं करना है, श्रेयस्कर मार्ग में राग करना है। जेन शेयेषु रज्जति, हाँ, प्रशस्त राग, धर्म में राग, साधर्मी में राग, गुणों में राग। तम नाणम जिण शासने। हाँ, परिवार मोही, परिवार से राग नहीं होता, वहां मोह होता है। राग और मोह में क्या होता है? राग मोह का एक फैकल्टी है, अंश है। राग साधर्मी के कारण आप रोगे नहीं कभी, उसके दुख दर्द में रोगे। हाँ, शोक सभा तो कर लोगे, खारी में, तिया में, तीज में 4 शब्द बोल लोगे, लेकिन जैसा परिवार के बच्चे में प्रॉब्लम आएगा, परेशानी आएगी, आप पड़ोसी को लेकर कब जबलपुर जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे इलाज कराने? रानू जी, पड़ोसी के बच्चे को यदि सर्वाइकल हो गया तो आप अपनी गाड़ी में बैठा के डॉक्टर के पास लेके जाओगे? हाँ, बताना हमें। मौका पड़ेगा नहीं, अपनी दुकान को छोड़ करके कौन जाएगा? कौन है बैठा है यहाँ पे जो बोल रहा है ना साधर्मी से हमारा राग है? किसी का राग नहीं है, कहने के लिए राग है, किसी का राग नहीं है। वो तो सब मजबूरी की बात है, सब कहने की बात है। सही ज्ञान ही नहीं है अभी तो ज्ञान स्वरूपी कैसे होंगे? समझ में आ रही बात? तो यहाँ कहा गया है ज्ञान स्वरूपम। अगला विशेषण देख लेते हैं, हमें ये श्लोक समाप्त भी करना है हमें। हाँ, समय हो रहा है। अंतिम विशेषण, अंतिम नाम अमलम। प्रवदन्ति संतः, आप कैसे हैं भगवान? मल से रहित है, ज्ञान स्वरूपी, त्रिविध कर्म मल रहिता। हंसी है ना?
कहाँ त्रिविध कर्म मल से रहित है। भाव समझो, शब्द कुछ भी हो पंडित जी के। प्रभु जो होते हैं समस्त मल से रहित होते हैं। मल किसको अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है मल? शरीर में मल अच्छा लगता है? पसीना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। धूली मिट्टी अच्छी लगती है? नहीं लगती। ऐसा लगता है तुरंत फ्रेश हो जाओ, नहा लो धो लो, ऐसे लगता है ना। अच्छा, पेट में मल स्टोर करना किसको अच्छा लगता है? स्टॉक करके रखो। अरे अपना ही मल है, हलवा खाया था, बादाम खाई थी, पूड़ी खाई थी, इतना कीमती भोजन किया था, क्यों इतना खर्चा किया था। कितने को कष्ट होता है त्यागने में, सवेरे सवेरे फ्रेश होने में दुख होता है। फ्रेश होने में दुख होता है, दुख होता है। टॉयलेट जाते दुख होता है, पीड़ा होती है। कितना खर्चा करके इतना मल पैदा किया था, उसका वियोग हो रहा है, बड़े आंसू निकल रहे हैं सर आंखों से। ऐसा होता है? किसी को नहीं होता। मल किसी को अच्छा नहीं लगता? लगता नहीं लगता। हाँ, मल के विसर्जन में बड़ा अच्छा लगता है। कभी अपना मल विसर्जित भी तो किया करो। शरीर का मल तो विसर्जित करते हो, आत्मा का मल भी तो विसर्जित किया करो, मन का मल भी तो निकाला करो। कौन सा मल है? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। अब हम भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म के किसी को नहीं समझ में आएगा क्या बोल दिया महाराज जी ने। समझ में आया? इतने ज्ञानी है, ऐसे ज्ञान से कुछ मतलब नहीं निकलता। ये तो शास्त्र का ज्ञान है, इससे कुछ नहीं आता। इतना तो बहुत सुना है, बहुत पढ़ा सबने। त्रिविध कर्म मल रहित, सब सबने। मल वो है शत्रुता का भाव, वैर का भाव, छल कपट का भाव, कषाय का भाव। ऐसा नहीं लगता उसको भी छोड़ा जाए? सुबह टॉयलेट जाते हैं तो थोड़ा सी कसाई भी छोड़ करके आया करो टॉयलेट में। हाँ, बड़ी फ्रेशनेस लगेगी, अच्छे से आत्मा में फ्रेशनेस लगेगी, है ना। जब शरीर का मल छोड़ते तो फ्रेशनेस लगती है ना। स्नान करते तो अच्छा लगता है ना। थोड़ा सा आत्मा का भी स्नान कराया करो डेली मॉर्निंग में जाकर के। नहीं कराते? कितने लोग कराते हैं आत्मा का स्नान? कितने लोग अंतरंग मल को त्यागते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन तो छोड़ दो, जिंदगी में कभी नहीं त्यागते होंगे आप तो। जिससे बांध ली गठान तो बंधी है, अभी भी नहीं बंधी है, पूछ लो। वो वैर की गठान, वो अहंकार की गठान, वो छल की गठान, वो आसक्ति की गठान, लोभ की, तृष्णा की गठान, कितने गठान। प्रभु जो है अमल है। जिन्हें अपनी कषाय कम करना हो, जब श्लोक को पढ़ो, इस संज्ञा को पढ़ो, ध्यान दिया करो। प्रभु आप अमल हैं, मल से रहित हैं। प्रवदंति संतः, प्रकृष्ट रूप से वदंती कहते हैं संत पुरुष, आचार्य भगवान गणधर परमेष्टि। ज्यादा डिटेल में इसको हम नहीं ले रहे हैं। ऐसे मल को त्यागने की भावना रखा करो अपने भीतर, जो हमारा अंतरंग का मल है। प्रभु के दर्शन, प्रभु के भक्ति के पश्चात जब भक्तामर स्तोत्र पढ़ करके उठो, इस संकल्प के साथ उठना कि अब मैं थोड़ा मल यहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने अमल प्रभु की स्तुति की है। कौन सा मल? जो वर्षों से पाल करके रखा है। छोड़ दोगे तो क्या होगा? तुरंत उसके चरणों में जाकर के गिर जाओगे, क्षमा मांग लोगे। मांगते हो? नहीं मांगते। मैं क्यों झुकूं? मैं छोटा थोड़ी हूं, मैं बड़ा हूं। ऐसी भाव आता है कि नहीं? आता है ना? नहीं आता? समझने की कोशिश करें। जब जब प्रभु को देखें, अमल प्रभु को देखें, मल रहित प्रभु को देखें, न उनके भीतर द्वेष है, न राग है, कोई कषाय का भाव नहीं है। नहीं, वो 8 प्रकार के कर्म हैं। वैसे अरिहंत में 4 कर्म हैं, बाकी पर घातिया कर्म निकल गए तो सब कुछ निकल ही गया। हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है, पूंछ भी निकल गई, पूंछ के बाल ही बाकी, और क्या बाकी।
थोड़ा सा बाकी है। तो लगभग सब कुछ ही निकल चुका है, सारे मल से वो रहित हो चुके हैं। तो यदि हम अपने मल से रहित होना चाहते हैं तो प्रभु को इस दृष्टि से देखना सीखें और इस संकल्प के साथ उठें प्रभु की स्तुति करके, नहीं आज मैं अपने अंतरंग के मल को कुछ ना कुछ छोड़ूंगा बस। हाँ, पूरा तो नहीं छूट सकता है, एक ही पेट का मल भी पूरा नहीं साफ होता कभी भी। यदि पूरा निकल गया तो अपना मरण ही हो जाएगा। अपनी बॉडी जो है कुछ ना कुछ स्टॉक करके रखती है, ऐसे आपकी आत्मा भी कुछ ना कुछ पचा करके चलती है ना, पूरी कसाई नहीं छोड़ता। हम बोले अनंतानंदी वाली छोड़ देंगे, थोड़ी तो लगा, थोड़ी तो अपने स्टेटस के अनुसार मेंटेन करके रखेंगे। महाराज श्री एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि जब अरहंत प्रभु ने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो उन्हें सिद्ध बनने की क्या आवश्यकता रहती है? सिद्ध बनने किस कारण आवश्यकता थी? अभी भी बंधन बाकी है शरीर, बंधन में वह सुख नहीं मिल सकता। आचार्य भगवान उदाहरण देते हैं, 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन 26 जनवरी को जब तक संविधान नहीं बना पूर्ण आजादी नहीं मिली। हाँ, कैदी की छूटने की घोषणा हो गई है, टाइम भी पूरा हो गया है, लेकिन अभी गेट खुलना बाकी है, ताले में ही है, लॉकअप में ही है, तो थोड़ा सा विकल्प रहता है अभी मैं लॉकअप में हूँ। तो शरीर भी एक लॉकअप ही है, शरीर भी एक बंधन है। जब तक शरीर रहेगा, बंधन रहेगा, तो कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य रहते हैं। जब व्याबाद सुख सिद्धों को होता है वो अरिहंत अवस्था में नहीं होता है। वो भी शरीर से पराश्रित है ना, पराश्रित कभी सुख होता नहीं, स्वाश्रित ही होता है, आत्मावलंबित होता है। इसलिए सिद्ध बनने की कामना हमेशा रहती है। श्लोक नंबर 25। आगे भी बढ़े हैं अपन, इसका उच्चारण कर लें। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा, त्वं शङ्करोषि भुवनत्रय शङ्करत्वात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधिर विधानात्, धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं शङ्करोषि भुवनत्रय शङ्करत्वात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधिर विधानात्, व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। उन आदिनाथ भगवान को किन नामों से पुकार रहे हैं? जो भारतीय संस्कृति में यहाँ रहने वाले लोग अपने भगवान को ब्रह्मा भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं और महेश भी कहते हैं। तो आदिनाथ भगवान ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शंकर भी हैं, बुद्ध भी हैं। किस हिसाब से? अब विवक्षा को यहाँ पर समझने की कोशिश करें। लोक प्रचलन मान्यता क्या है? ब्रह्मा कौन होता है? जो जन्म देता है, पैदा करने वाला। विष्णु कौन होते हैं? पालन करता, पालन करने वाले। और शंकर कौन होते हैं? महादेव शंकर, संहारक, नष्ट करने वाले। बुद्ध कौन होते हैं? तथागत, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध
सब आप ही हैं। कैसे आप ही हैं? आदिनाथ भगवान भी हैं और आप भी हैं। आपसे कह रहे हैं हम, आप स्वयं भी ब्रह्मा हो, स्वयं ही विष्णु हो, स्वयं ही महेश हो, शंकर हो, स्वयं ही बुद्ध है। हम अपने आप में सब हैं। क्या यह अभिमान की बात है? घमंड है? आपको लगता है आप ब्रह्मा हो? ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर, हु हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, यूनिवर्स, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, रचना की है। विष्णु मीन्स ऑपरेटर, ऑपरेट कर रहा है संसार को। ब्रह्मा मीन्स जनरेटर, जनरेट कर रहा है, पैदा कर रहा है। एंड शंकर मीन्स डिस्ट्रॉयर, नष्ट करने वाला है ना। क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मा इज जनरेटर, विष्णु इज ऑपरेटर एंड शंकर इज डिस्ट्रॉयर, संहारक, नष्ट करने वाला। तो आप और हम अपने आप में क्या है? हम स्वयं ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शंकर भी हैं। हम भी कुछ क्रिएट करते हैं कि नहीं? जो हम रचना करते हैं उस अपेक्षा से है। हम अपने आप में स्वयं ब्रह्मा हैं। किसकी रचना करते हैं? अच्छे विचारों की, सद्विचारों की। संसार में कुछ रचते हैं, सृजनशीलता है जिससे संसार सुंदर बनता है। उस अपेक्षा से हम स्वयं अपने ही विचारों को पैदा करने वाले हो गए तो हम ब्रह्मा हो गए। मात्र हम विचारों को पैदा ही नहीं करते हैं। जब हमने विचारों को पैदा किया तो उसे हम कंटिन्यूटी में मेंटेन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, यानी एग्जीक्यूशन भी हम उन विचारों का करते हैं, प्रयोग में भी लाते हैं। उस अपेक्षा से हम विष्णु हो गए। इसके अलावा भी हम कुछ करते हैं कि नहीं करते? करते हो। अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, मानव से देवता बनने के लिए उसे और कुछ भी करना होता है। क्या करना होता है? जो अपने भीतर अशुभ है, गलत है, अशुद्ध है, उसे डिस्ट्रॉय भी करना होता है, नष्ट भी करना होता है। उस अपेक्षा से हम स्वयं डिस्ट्रॉयर हो गए, शंकर हो गए, महेश हो गए। तो अशुभ का नाश सो डिस्ट्रॉयर, शुभ की उत्पत्ति सो जनरेटर, और उत्पत्ति के पश्चात उसे पालन करते चले जाना, जीवन को उस योग्य बनाते चले जाना, आचरण में उन सब विचारों को ढालते चले जाना, यानी उसे इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। उस कंडीशन में हम स्वयं ऑपरेटर हो गए, विष्णु हो गए। हर आत्मा अपने आप में क्या है? 3 गुणों से सहित होता है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का जी, ऑपरेटर का ओ एंड डिस्ट्रॉयर का डी। क्या हो गया? GOD मीन्स गॉड। हर आत्मा अपने आप में परमात्मा है। हर आत्मा के भीतर ये 3 क्वालिटीज हैं, बशर्ते वो उसका उपयोग करे तो। हाँ, संसारी व्यक्ति भी इसका प्रयोग करता है। आप लोग भी करते हो ना? आप लोग अपने भीतर अथवा संसारी व्यक्ति अपने भीतर कुछ पैदा करता चला जाता है, लेकिन शुभ को नहीं पैदा करता है। वो अशुभ को ही पैदा करने वाला ज्यादा होता है।
दिन भर में आपके मन में कौन से विचार अधिक पैदा होते हैं, कौन से विचार जनरेट होते हैं, अच्छे कि बुरे? संसारी व्यक्ति के बुरे विचार ही हमेशा प्रायः पैदा होते हैं। तो जो पाप कर रहा है वह भी जनरेटर है। वो गलत विचार पैदा अकेले ही नहीं करता है, उसको फॉलो भी करता है, ऑपरेट भी करते चले जाता है। यानी अपना जीवन उसने इस रूप बना लिया है, व्यसन में डूबने वाला, पाप को करने वाला, गलत मार्ग को अपनाने वाला। उस अपेक्षा से वो ऑपरेटर है और वो अपने भीतर जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो वो डिस्ट्रक्टर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। तो हर संसारी व्यक्ति भी अपने आप में जीओडी है। पर अब वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा। डी को पहले लाना पड़ेगा, जी को बाद में लाना पड़ेगा। पहले वो डिस्ट्रॉयर है, जो भी अच्छाइयाँ थी उसको नष्ट कर रहा है। तो डिस्ट्रॉयर, ऑपरेटर एंड जनरेटर। तो क्या हुआ, वो डीओजी हो गया। क्या हो गया? इसका अर्थ क्या होता? डीओजी। डीओजी का अर्थ क्या होगा? क्या होता है? डॉग? नहीं पता? अबे स्कूल का बच्चा भी बता देगा डॉग का अर्थ क्या होता है। डीओजी भी है वो ने, जो पापों में डूबा हुआ है वो भी डिस्ट्रॉयर है, वो भी ऑपरेटर है, वो भी जनरेटर है। और जो अच्छे मार्ग में चल रहा है वो भी डिस्ट्रॉयर है, ऑपरेटर है, जनरेटर है, सब कुछ है। उसके भीतर भी 3 क्वालिटी है। संसारी व्यक्ति के भीतर भी 3 क्वालिटी है। हाँ, स्वापि देवो देवो अपि स्वा जायते धर्मात् किल विशिकात्। स्वापि देवो जायते धर्मात् देवो अपि स्वा जायते किल विशात्। रत्नकरण श्रावकाचार्य में श्लोक आता है। स्वान, स्वा मीन्स कुत्ता, डीओजी स्वान। वह जो स्वान की पर्याय में था, वह भी नमोकार मंत्र के प्रभाव से, सच्ची श्रद्धा के प्रभाव से, अच्छे आचरण के प्रभाव से देव की पर्याय में पैदा हो जाता है। और जो देव की पर्याय में है, देवगति में है, वह किल विष के माध्यम से यानी पाप के द्वारा श्वान की पर्याय में पैदा हो जाता है। देव और श्वान, गॉड और डॉग। तो आप लोग अभी क्या हो? क्या गॉड हो? कैलाश जी क्या हो? बता दो। जीओडी कि डीओजी? डीओजी। डीओजी अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे? अब उसको तो हिंदी में हाँ, कुत्ता। श्वान। श्वान तो संस्कृत हो गया। जी, श्वान। हर एक के भीतर ये 3 क्वालिटीज है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, हर आत्मा गॉड हो सकता है, और हर आत्मा डॉग भी हो सकता है। ये उसके हाथ में है, वो क्या बनना चाह रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के यदि हम कार्य को देखें, उस अपेक्षा से हर जीव अपने आप में भगवान है। आदिनाथ भगवान भी ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी। अथवा दूसरे तरीके से द्रव्य का लक्षण क्या होता है? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, सद्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। यानी द्रव्य हमेशा परिणमनशील रहता है, परिवर्तनशील रहता है। उसमें कुछ ना कुछ उत्पाद होते ही रहता है, पैदा होते ही रहता है।
व्यय कुछ ना कुछ नष्ट होते ही रहता है और कुछ द्रव्य के रूप में जो उत्पाद और व्यय के बीच में कड़ी के रूप में लगा रहता है। क्या अर्थ हुआ? उत्पाद का अर्थ जनरेट, व्यय का अर्थ डिस्ट्रॉय, और जो बीच की कड़ी के रूप में लगा है वो ऑपरेट। यानी द्रव्य अपने आप में उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव वाला है, गॉड है, भगवान है। आप मानते हो अपने आप को भगवान? नहीं मानते? क्या मानते हो अपने आप को? ज्ञान तो इसके भीतर है, जो ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाएगा, संसार को जान लेगा, आत्मा को जान लेगा, तो बुद्ध वैसे ही वो हो जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं प्रभु में सब कुछ समाया हुआ है।